हेलो दोस्तों, यूबिक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा 1990 से प्रकाशित की जा रही है और प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है। यानी कि दोस्तों यह जो वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है, इसको FAO द्वारा 1990 से इस रिपोर्ट को जो है जारी किया जा रहा है और इसको प्रत्येक 5 वर्ष पर जारी किया जाता है, यानी कि हर साल नहीं जारी किया जाता है, 5 वर्ष पे जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व के वन संसाधनों की स्थिति, प्रबंधन और उपयोग का सबसे व्यापक तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यानी कि दोस्तों यह जो रिपोर्ट है यह विश्व भर में वनों की स्थिति को बताती है कि कितने वन में वृद्धि हुई है, इसमें घटौती कितना हुआ है, यानी कि कितने वन काटे जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है इसका आकलन करती है, फिर यह हमारे सामने इसको रखती है। इसका जो उद्देश्य है वह अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे सतत विकास लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौते की निगरानी में सहायता करता है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा कर लिया है, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से 17 संकेतक रखे गए हैं। इनको दोस्तों प्रत्येक देश जो है पाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों इसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा है। अब दोस्तों हम इस रिपोर्ट में अगर हम विश्व की स्थिति की बात करें तो इसमें वैश्विक वन आवरण लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है। यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में अगर हम वन की बात करें तो यह टोटल 4.14 बिलियन हेक्टेयर है। यानी कि जितनी पृथ्वी है उसमें दोस्तों 32% वन है, यानी कि जंगल है। इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर रूस सबसे ऊपर है, यानी कि रूस में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने हैं? 832.6 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील आता है, फिर कनाडा, अमेरिका और 5वें स्थान पर चीन आता है। वैश्विक स्तर पर वनों की शुद्ध हानि की दर कम हुई है, लेकिन वनों की कटाई की दर अभी भी चिंता का विषय है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वनों की शुद्ध हानि का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों मतलब यह हुआ कि हम पहले की तुलना में वनों को तेजी से बढ़ा रहे हैं या उनकी कटाई कम कर रहे हैं, लेकिन जो वह कटाई की प्रक्रिया है वह दोस्तों अब भी ज्यादा है, जिससे पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसने 1990 से वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। इसी प्रकार से इस रिपोर्ट में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो इसमें दोस्तों कुल वन क्षेत्र में स्थान, भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर एक स्थान का सुधार करते हुए 9वां स्थान प्राप्त किया है। एक स्थान का सुधार करते हुए का मतलब यह हुआ कि जो पिछली बार रिपोर्ट आई थी उसमें दोस्तों भारत जो था वह 10वें स्थान पर था, जो इस बार एक स्थान जो है वृद्धि हुई है, वह जो है 9वें स्थान पर आ गया है। इसी प्रकार से वार्षिक वन लाभ यह क्या है? तो दोस्तों भारत ने वार्षिक शुद्ध वन लाभ के मामले में विश्व स्तर पर अपना तीसरा स्थान चीन और रूस के बाद जो है बनाया है। यानी कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर भारत आता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो तीसरे स्थान पर भारत आ रहा है यानी कि वार्षिक शुद्ध वन लाभ, इसका मतलब क्या हुआ? वार्षिक शुद्ध वन का मतलब हुआ किसी दिए गए वर्ष में एक देश के कुल वन क्षेत्र में हुई निवल यानी कि नेट वृद्धि को दर्शाता है। अब इसमें दोस्तों एक शब्द आया है नेट, यानी कि निवल शुद्ध। यह शब्द कहीं पर आए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में नए वनीकरण या प्राकृतिक रूप से बढ़े वन क्षेत्र में से वनों की कटाई या अन्य कारणों से हुए वन क्षेत्र की हानि को घटाकर वार्षिक शुद्ध वन लाभ की गणना की जाती है।
तीसरा स्थान यह दर्शाता है कि दुनिया में केवल 2 अन्य देशों ने ही एक वर्ष में भारत की तुलना में अधिक वन क्षेत्र जोड़ा है। कौन? चीन और रूस। तीसरा स्थान भारत का है जो एक साल में जो है वनों को जोड़ा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम आगे बात करें, भारत का कुल वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% है और विश्व में 9वें स्थान पर है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी इसके पहले की है। यह रिपोर्ट भारत की सतत वन प्रबंधन और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।